देखिए आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द ये आपके जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स हुए हैं सभी में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ। किस टाइप के क्वेश्चन पर्यायवाची में पूछे जाते हैं और आपके क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसी आधार पर मैं यहाँ आपको पिछले क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, जीवन धन का समानार्थी शब्द। देखिए पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर अगर बात करें तो समानार्थी क्या है, जीवन धन का। तो जीवन धन के जो समानार्थी शब्द होते हैं अगर उसकी बात करूँ तो देखिए उसमें आपके जो इसके समानार्थी शब्द हैं, जैसे आपका स्वामी हो गया, ठीक है, स्वामी यानी कि पति, तो वो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा यानी कि स्वामी पति, ठीक है। और यहाँ पे जो दिए हुए हैं बाकी तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, समानार्थी शब्द स्वामी पति इसका हो जाएगा। और यहाँ पर जो यमराज शब्द दिया है तो यमराज शब्द के देखिए यमराज के जो समानार्थी होते हैं, अगर यहाँ पे बात करूँ यमराज के तो यमराज कैसे, यम हो गया, ठीक है, यम हो गया, धर्मराज हो गया, यम हो गया, धर्मराज हो गया और आपका मृत्यु हो गया, ठीक है, ये इसके समानार्थी हैं। और अनंत ये इसके समानार्थी शब्द हैं। और यहाँ पे अगर बात करूँ आदमी की तो आदमी के समानार्थी शब्द क्या, देखिए यहाँ पे अगर आदमी के समानार्थी शब्द की बात करूँ जैसे मानव हो गया, ठीक है, मानव हो गया या मनुष्य हो गया, मनुष्य भी होता है, मनुज हो गया, तो इनको भी नोट कर लेना, ठीक है, मनुज हो गया तो मनुज हो गया, या आपका मानुष हो गया, ठीक है। तो ये इसके समानार्थी हैं आदमी के। इंसान भी होता है, ठीक है, इंसान भी होता है। और देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ महापति के तो महापति महीपति के जो होते हैं महीपति के समानार्थी जैसे आपका नरपति हो गया, ठीक है, नरपति भी होता है, नरेंद्र भी होता है और आपका महीपाल भी होता है, ठीक है, महीपाल, तो ये इसके समानार्थी होते हैं, इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए देखिए सारे क्वेश्चन इसी तरीके से कराऊंगा आपको जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पे पूछे गए हैं और इसी आधार पर आपके क्वेश्चनों के आधार पर क्वेश्चन बदल दिया जाता है, केवल आंसर उसके वही रहते हैं अधिकतर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो नागर का जो पर्यायवाची शब्द है तो क्या होगा, देखिए नागर की अगर बात करूं तो नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर है। इसमें यहाँ पर अगर बात करूं तो चतुर है, ठीक है। तो नागर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, देखिए नागर के पर्यायवाची जैसे आपका बिग हो गया, बिग भी होता है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, बिग भी होता है, दक्ष भी होता है और निपुण भी होता है, ठीक है, निपुण भी होता है, कुशल भी होता है, निपुण, कुशल, प्रवीण, प्रवीण, पटु, तो ये नागर के होते हैं, इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो अनिल का पर्यायवाची शब्द जो होता है, देखिए अनिल के पर्यायवाची शब्द की बात करूं तो अनिल के जैसे आपका समीर हो गया, ठीक है, समीर हो गया, बात हो गया, पवमान हो गया, पवमान हो गया, पवन हो गया, ठीक है, पवन हो गया, समीरण हो गया, समीरण हो गया, बात हो गया, मारुत हो गया, तो ये काय के होते हैं, आपके अनिल के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, अनिल के ये पर्यायवाची आपके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका पवन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ अनल के तो अनल के जो पर्यायवाची होते हैं, अगर यहाँ पे देखें अनल के तो अनल के क्या पर्यायवाची होते हैं, देखिए अनल का आपका अग्नि हो गया, ठीक है, अग्नि हो गया, पावक हो गया या हुतासान हो गया, हुतासन हो गया, हुतासन हो गया, आपका क्रैसानु हो गया, क्रैसानु, वेस्वनर, ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना, वेस्वनर और आपका दहन हो गया, दहन, ठीक है,
दहन हो गया, और धूम्रकेतु भी होता है, धूम्रकेतु, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। धूम्रकेतु, तो ये काय के हो गए आपके अनल के पर्यायवाची हैं, ठीक है, अनल के पर्यायवाची, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, तो क्योंकि ये भी आपके पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प शब्द में सभी परस्पर पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पर सारे पर्यायवाची हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। यानी कि किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पर अगर देखें, देखिए, तो यहाँ पर अगर पर्यायवाची की बात करें तो देखिए, यहाँ पे अगर पर्यायवाची की बात करें तो सभी जो पर्यायवाची हैं तो किस विकल्प में हैं? देखिए, यहाँ पर आपका पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ठीक है, तो ये पार्वती के ही पर्यायवाची हैं सब, ठीक है, ये पार्वती के पर्यायवाची हैं, यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, ये पार्वती के पर्यायवाची हैं सारे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लहू का समानार्थी शब्द है, तो लहू का समानार्थी शब्द जो होता है, देखिए, लहू का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है शोणित, ठीक है। क्या होता है इसमें, अगर यहाँ पे बात करें तो शोणित है इनके अनुसार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पर सारे पर्यायवाची हैं, कौन से विकल्प में है? कनक, कंचन, निनद ये नहीं है। बदन, आनन, आस्य, ठीक है, यहाँ पर अगर बात करूँ तो बदन, आनन, आस्य, तो ये मुख्य पर्यायवाची हैं, ठीक है। किसके पर्यायवाची हैं? मुख के पर्यायवाची हैं ये सारे, ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, ये सारे मुख के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची बताइए। तो लालसा शब्द के जो पर्यायवाची है, देखिए, लालसा शब्द के पर्यायवाची की यहाँ पे बात करूँ तो इच्छा हो गया, आकांक्षा, ठीक है, इच्छा, आकांक्षा। अगर और इसके बात करूँ तो और क्या क्या होते हैं, देखिए, लाल इसके पर्यायवाची से अभिलाषा हो गया, तो अभिलाषा भी होता है, ठीक है, चाह भी होता है, और आपका कामना भी होता है, कामना भी होता है, मनोरथ भी होता है, मनोरथ भी होता है, और स्पृहा भी होता है, ठीक है, और ईहा भी होता है, और वांछा भी होता है, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। तो अनि शब्द का जो सही पर्यायवाची होता है, देखिए, अनि का होता है आपका, अनि के पर्यायवाची की बात करो, देखिए, इसमें जैसे स्वादिष्ट हो गया तो स्वादिष्ट भी होता है अनि का पर्यायवाची आपका, और दुष्ट भी होता है, ठीक है, क्या होता है? दुष्ट भी होता है, और सेतु भी होता है। देखिए, यहाँ पे तो ये स्वादिष्ट, सॉरी, यहाँ पे स्वादिष्ट नहीं होता है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए सेतु भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर अनि के शब्द की पर्यायवाची की बात करूँ तो यहाँ पर सेना है, अनि का शब्द का जो पर्यायवाची है वो आपका सेना है, ठीक है, तो सेना है, यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर, ठीक है, तो अनि का पर्यायवाची आपका सेना है यहाँ पर, ठीक है। वनिता का शब्द का पर्यायवाची, देखिए, वनिता का शब्द का पर्यायवाची जो होता है, अगर वनिता की बात करें तो वनिता का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए, वनिता का पर्यायवाची होता है आपका महिला, ठीक है, यानी कि वनिता शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर अगर बात करूँ तो महिला होता है। और महिला के अन्य पर्यायवाची की अगर यहाँ पे बात करूँ, जैसे अबला हो गया, ठीक है, अबला हो गया, या आपका रमणी हो गया, यहाँ पर नोट कर लेना, अबला हो गया, या आपका रमणी हो गया, रमणी हो गया, औरत भी होता है, ठीक है, औरत भी होता है, कामनी भी होता है, और आपका मादा भी होता है, नारी भी होता है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पत्नी शब्द के जो पर्यायवाची होते हैं, देखिए, पत्नी की अगर बात करूँ तो पत्नी के पर्यायवाची आपके यहाँ के ऑप्शन के अनुसार की, देखिए, पत्नी के आपके भार्या भी होता है, ठीक है, और आपका प्राण प्रिय भी होता है, प्राण
प्रिया भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये दोनों काय के हैं, आपके पत्नी के पर्यायवाची हैं। अगर देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो विभाचारी रचनी, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये रात्रि के हैं। ठीक है, ये रात्रि के हैं। चंचला तड़ित, चंचला तड़ित की अगर यहाँ पे बात करूँ, चंचला तड़ित, तो ये आपके विद्युत के हैं। ठीक है, किसके हैं? विद्युत के पर्यायवाची हैं। तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडवों को 13 वर्ष वन में रहना पड़ा, वाक्य के रेखांकित जगह में कौन सा पर्यायवाची है? ठीक है, तो यहाँ पर बताना है वन के पर्यायवाची। ठीक है, वन के पर्यायवाची जो होते हैं, अगर यहाँ पे बात करूँ वन के पर्यायवाची, तो वन के जो पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, तो वन के तो यहाँ पर देखिए उसके उपयुक्त यहाँ पर कौन सा आ सकता है? तो वन के पर्यायवाची अगर बात करें, वन के पर्यायवाची जो होते हैं, जैसे वन के हो गए आपका जंगल भी होता है। ठीक है, जंगल भी होता है, अरण्य भी होता है, अरण्य भी होता है, और आपका कानन भी होता है, कानन, और आपका कांतार भी होता है, और बिटप भी होता है। तो इसके पर्यायवाची होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका जंगल आ जाएगा। ठीक है, तो पांडवों को 13 वर्ष तक जंगल में रहना पड़ा, यह आपका हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, वाक्य में रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची आएगा? देखिए यहाँ पर बताना था जल वृष्टि, तो जल वृष्टि के पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो सकते हैं? देखिए जल वृष्टि की बात करूँ तो जल वृष्टि की अगर यहाँ पे बात की जाए जल वृष्टि, तो जल वृष्टि की जगह यहाँ पर वर्षा भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वर्षा के जो पर्यायवाची होते हैं, यहाँ पे अगर बात करूँ वर्षा के पर्यायवाची, तो वर्षा के जो पर्यायवाची होते हैं अगर उसकी बात की जाए, जैसे आपका बरसात हो गया। ठीक है, बरसात भी होता है, और आपका बारिश भी होता है। ठीक है, बारिश भी होता है, वृष्टि भी होता है, वृष्टि भी होता है। ठीक है, और जलार्णव भी होता है। यहाँ पर इनको नोट कर लेना, जलार्णव भी होता है, मेह भी होता है। ठीक है, मेह भी होता है, पावस भी होता है, और चौमासा भी होता है। ठीक है, चौमासा भी कहते हैं, और बरखा भी कहते हैं। ठीक है, बरखा और वृष्टि हो गया, और ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लेना, ये भी आपके पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्मी और बीची निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? देखिए उर्मी और बीची, तो उर्मी और बीची जो शब्द हैं वो किसके पर्यायवाची हैं? देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ सरस्वती के, तो सरस्वती के जो पर्यायवाची होते हैं वो आपका भारती होता है। ठीक है, भारती होता है, शारदा भी होता है। ठीक है, शारदा भी होता है, ईला भी होता है, और आपका ब्राही भी होता है, और महाश्वेता भी होता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना। और घी के जो पर्यायवाची होते हैं, घी के, तो घृत होता है। ठीक है, घृत होता है, अमृत होता है, अमृत भी होता है। ठीक है, और नवनीत भी होता है, तो इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ लहर के, तो लहर के जो पर्यायवाची होते हैं, देखिए इंद्रा भी होता है। ठीक है, इंद्रा भी होता है, सॉरी लहर के नहीं, लक्ष्मी के आपका इंद्रा भी होता है। ठीक है, लक्ष्मी के इंद्रा भी होता है, और आपका कमला भी होता है, कमला भी होता है, और हरिप्रिया चंचला भी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँ लहर के, तो लहर के आपके उर्मी भी होता है। ठीक है, यानी कि उर्मी और आपका बीची, उर्मी बीची तरंग, उर्मी बीची तरंग हिलोर, और हिलोर भी होता है। ठीक है, हिलोर भी होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? लहर हो जाएगा। तो लहर के ये पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिनकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? पिनकी और चंद्रमौली, देखिए पिनकी और चंद्रमौली जो है वो किसके पर्यायवाची हैं? देखिए पिनकी और चंद्रमौली ये आपके महादेव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके हैं? महादेव के पर्यायवाची हैं। तो महादेव के पिनकी, चंद्रमौली, नीलकंठ भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसके पर्यायवाची और क्या होते हैं? नीलकंठ भी होता है, और आपका चंद्रशेखर भी होता है। ठीक है, चंद्रशेखर। और यहाँ पे अगर बात करूँ विष्णु के पर्यायवाची, तो विष्णु के क्या क्या होते हैं? देखिए अच्युत भी होता है,
अच्युत, और आपका जनार्दन भी होता है, जनार्दन भी होता है, और विशंबर भी होता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, विशंबर भी होता है, और आपका विश्व रूप भी होता है, विश्व रूप। और यहाँ पे अगर बात करूँ ब्रह्मा के पर्यायवाची, तो ब्रह्मा के क्या क्या होते हैं, देखिए पितामह भी होता है, पितामह, और आपका स्वयंभू भी होता है, स्वयंभू भी होता है, और आपका हिरण्यगर्भ भी होता है, हिरण्यगर्भ। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लें, हिरण्यगर्भ भी होता है, और लोकेश भी होता है। तो ये आपके ब्रह्मा के होते हैं। इंद्र की बात करूँ तो इंद्र के जो पर्यायवाची होते हैं, इंद्र का पुरंदर भी होता है। ठीक है, पुरंदर भी होता है, सुरपति भी होता है। ठीक है, सुरपति भी होता है, देवराज भी होता है, और आपका बिडोजा भी होता है। तो यहाँ पर इनको भी नोट कर लेना, ये भी आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो पक्षी शब्द का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ पक्षी के, तो पक्षी के जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए पक्षी के शब्द के पर्यायवाची आपका पतंग भी होता है। ठीक है, पतंग भी होता है, खग भी होता है, और आपका बिहग भी होता है। ठीक है, बिहग भी होता है, परिंदा भी होता है, परिंदा भी होता है, चिड़िया भी होता है। ठीक है, और गगनचर भी होता है, गगनचर भी होता है, पखेरु भी होता है, पखेरु। ठीक है, पखेरु भी होता है, बिहंग होता है। तो इनको भी नोट करते चलना, बिहंग है, शकुंत है, अंडज है, अंडज अंडज है, खेचर है। ठीक है, खेचर, तो ये इसके पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर गाछ जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे इसमें पर्यायवाची हैं पक्षी के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जंगल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, पहले तो ये बात कर लेते हैं। देखिए जंगल के जो पर्यायवाची होते हैं, अटवी होता है। ठीक है, अटवी होता है, विपिन होता है, अटवी, विपिन, कांतर होता है। ठीक है, कांतार होता है, अरण्य भी होता है, अरण्य भी होता है, और कानन भी होता है। ठीक है, कानन भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि डी इसका नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौमदी, जो यहाँ पे अगर बात करूँ तो कौमदनी आपका ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्र, देखिए कौमदनी के पर्यायवाची के इसकी बात करूँ कौमुदी के, तो कौमुदी के जो पर्यायवाची होते हैं, पर्यायवाची, तो इसके जो पर्यायवाची होते हैं अगर उसकी बात की जाए तो इसका देखिए क्या क्या होते हैं। जैसे आपका चंद्रिका हो गया। ठीक है, चंद्रिका होता है इसका, चंद्रकला होता है, चंद्रकला, चंद्रकला होता है, चंद्रमरीचि होता है, चंद्रमरीचि। ठीक है, तो चंद्रमरीचि होता है। तो ये इसके पर्यायवाची हैं, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समूह में से किस समूह में सभी पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पर सारे पर्यायवाची हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो तिमिर, अंधकार, अंधेरा, रजनी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे प्रभात, प्रभास, भोर, सुबह, तो ये सारे प्रातःकाल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके हैं, प्रातःकाल के पर्यायवाची। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, प्रातःकाल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए हिरण के जो पर्यायवाची होते हैं अगर उसकी बात करूं तो हिरण के पर्यायवाची देखिए मिरंग होता है। ठीक है, मिरंग होता है, हरिण होता है, कुरंग होता है। ठीक है, कुरंग भी होता है, सुरभि भी होता है। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि हिरण शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सारंग इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सारंग भी इसका पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। ठीक है,
तो बाकी अगर यहाँ पे बात करूँ, देखिए धूसर तुरंग शार्दूल, तो धूसर तुरंग शार्दूल तो ये सिंह के पर्यायवाची हैं। धूसर तुरंग शार्दूल तो ये किसके हैं, यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये सिंह के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके हैं, सिंह के पर्यायवाची हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे शार्दूल, देखिए यहाँ पे अगर तो सारों को अलग अलग, धूसर किसका है, तो धूसर और शार्दूल, यहाँ पे अगर बात करूँ धूसर और शार्दूल, तो यहाँ पर धूसर और शार्दूल की बात करूँ तो यहाँ पर ये काय के हैं, गर्दभ के हैं। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना। और यहाँ पे चलिए आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आँख के क्या क्या होते हैं, देखिए आँख के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे आपका लोचन भी होता है। ठीक है, क्या होता है, लोचन होता है, नेत्र होता है, और आपका नयन होता है। ठीक है, चक्षु होता है, चक्षु भी होता है, और अम्बक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि लोचन इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं, अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो अंधकार के जो पर्यायवाची होते हैं, देखिए अंधकार के शब्द की यहाँ पर अगर पर्यायवाची की बात करूँ तो आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीलिय अंधकार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो नीलिय अंधकार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। और नीलिय के जो पर्यायवाची होते हैं, अगर इसकी बात करूँ पर्यायवाची के, तो इसके होते हैं आपका गिरह हो गया। ठीक है, गिरह हो गया, बास हो गया, आलय हो गया। बास, गिरह, आलय, निकेतन, निकेतन। ठीक है, निकेतन हो गया, या साला हो गया, या सदन हो गया। तो ये आपके काय के हैं, निलय के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इनको नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं, तो यहाँ पर अगर बात करें यमुना के, तो यमुना के जो पर्यायवाची हैं, देखिए यमुना के अर्क सुता होता है, रवितन्या होता है, कलिंद्री होता है। ठीक है, तो ये इसके यमुना के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे अगर बात करूँ, ठीक है, तो ये इसके पर्यायवाची हैं, यहाँ पर इसको नोट कर लेना। देखिए और क्या क्या, देखिए इसको अगर यमुना को बात करें तो इसे ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द होंगे। पेड़ का बताना है, उत्तम और लता का। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो पेड़ का, अगर यहाँ पे पेड़ के क्या क्या होते हैं, तो पेड़ के आपका बिटप भी होता है। ठीक है, बिटप होता है, पादप पादप होता है। ठीक है, वृक्ष भी होता है, और आपका तरु भी होता है, और आपका दुम्र भी होता है। ठीक है, दुम्र भी होता है। तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, यानी कि इसमें आपका, तो यहाँ पर बिटप तो हो गया पेड़ का। अब उत्तम की बात करूँ तो उत्तम के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं। उत्तम के होता है बढ़िया। ठीक है, बढ़िया होता है, श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ भी होता है, और आपका मुख्य भी होता है। ठीक है, मुख्य भी होता है, और सर्वोत्तम भी होता है, सर्वोत्तम, और आपका भव्य, भव्य, उम्दा। तो ये होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुख्य है। और यहाँ पर लता की बात करूँ तो लता के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, तो लता के आपका बेल होता है, वल्लरी होता है, वल्लरी होता है, और ललितिका। ठीक है, लतिका इसका पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में सारे पर्यायवाची हैं इनके। पेड़ का बिटप, उत्तम का मुख्य, और लता का बेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से सही पर्यायवाची शब्द होंगे। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची की अगर बात करूं तो ब्रह्मा के पर्यायवाची, देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुरानन होता है। ठीक है, चतुरानन है। और सेवक के पर्यायवाची की बात करूं तो सेवक का पर्यायवाची आपका भृत्य है। यहाँ पर अगर ग्रीष्म की बात करूं तो निदाघ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर
हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? तो यहाँ पर सभी पर्यायवाची नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर तो किस में नहीं है? देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रसना, जिहा, जवान ये तो हैं पर्यायवाची। ठीक है, चाप, धनु, चपला, देखिए चाप, धनु, चपला, तो चाप व धनु आपस में पर्यायवाची हैं। चाप और धनु आपस में पर्यायवाची हैं, यानी कि ये आपस में पर्यायवाची हैं। ठीक है, चपला, तो चपला इसमें अलग है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। तो अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करना है, इसे बताना है कौन सा इसमें गलत है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें अरविंद, कंज, नलिन, अरविंद, कंज, नलिन, तो ये कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कमल के हैं। अगर यहाँ पे बात करूँ दस्यक, मोषक, खनक, दस्यक, मोषक, खनक, तो ये यहाँ पर आपके चोर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चोर के हैं। अगर यहाँ पे देखूँ आगर, निलय, धाम, आगर, निलय, धाम, तो ये घर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, घर के पर्यायवाची हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे पीयूष, सुधा, द्रग, तो पीयूष, सुधा, द्रग आपके देखिए यहाँ पे पीयूष एवं सुधा अमृत के हैं। ठीक है, पीयूष और सुधा ये किसके हैं? अमृत के। ठीक है, और यहाँ पे द्रग को देखेंगे तो द्रग आँख का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है? आँख का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें। ऋषि मुनियों की संतान होने का तो क्या होता है? तो ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व हो, गर्व का गर्व है। ठीक है, ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व है। तो यहाँ पर देखिए जो शब्द आएगा तो शब्द यहाँ पर गर्व आएगा, क्योंकि वाक्य में हमें देखिए तो यहाँ पे ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व है, तो इसी से पूर्व होगा। ठीक है, ये वाक्य इसी से सही बनेगा, तो यहाँ पर गर्व आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? तो अरुण के समानार्थी क्या क्या होते हैं? देखिए तो अरुण, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ अरुण का तो बिंबाफल, तो बिंबाफल यहाँ पर अरुण का समानार्थी नहीं है। ठीक है, तो बिंबाफल अरुण का समानार्थी नहीं है। ठीक है, तो देखिए कुमकुम की, तो यहाँ पे बिंबा अरुण का समानार्थी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सूर्य, कुमकुम, सूर्य का सारथी, तो ये किसके हैं? तीनों अरुण के समानार्थी हैं। ठीक है, ये अरुण के हैं, बाकी बिंबाफल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? तो उच्च का समानार्थी नहीं है। देखिए उच्च का अगर यहाँ पे बात करूँ बड़ा, तो बड़ा यहाँ पर उच्च का समानार्थी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर टीला भी है, श्रेष्ठ भी है, उठा हुआ भी है, लेकिन बड़ा यहाँ पर उच्च का समानार्थी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? देखिए कनक का समानार्थी क्या क्या होते हैं? कनक का सोना भी होता है। ठीक है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है, लेकिन मक्का नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए पहाड़ के शब्द की यहाँ पे बात करूँ तो पहाड़ का कौन सा नहीं है? तो पहाड़ का यहाँ पर देखिए अचल भी होता है, अचला भी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है, यानी कि अचल होता है लेकिन अचला नहीं होता है। ठीक है, गिरी भी होता है, आद्री भी होता है, तो अचला यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो अचला किसका होता है? आपका पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही।
कल मैं इसमें आपको आगे के क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल इसमें आगे क्वेश्चनों के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।